क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन थर्ड हम सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा प्रश्न है, आवाजी गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, जिनकी संख्या है 8, 9 और 25। 8, 9, 25 का एलसीएम और एचसीएफ और एचसीएफ ज्ञात करें। सबसे पहले हम 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर करेंगे। हम लिखेंगे 8 हम देखेंगे सम संख्या है कि विषम संख्या। हमने देखा 8 एक सम संख्या है, इसलिए हम इसे काटेंगे 2 से। 8 में 2 से भाग देने पर कितनी बार कटेगा? ये 4 बार। 2 चौके 8। हम 4 में फिर 2 से भाग देंगे क्योंकि 2 सम संख्या है। हम 4 को 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 दूनी 4, फिर प्राप्त हुआ हमें क्या? 2। अब 2 को फिर 2 से भाग देंगे, 2 को 2 से काटा, कितनी बार काटा? 1 बार। 2 एकम 2। हम काटेंगे 9 को। 9 एक विषम संख्या है, इसलिए हम इसकी शुरुआत करेंगे 3 से। 3 से अगर कोई नंबर नहीं कटता है तो उसके बाद 5 से, 5 के बाद 7 से, ऐसे ही क्रम बढ़ता जाता है और अभाज्य संख्या से हमें काटना है। ऐसा नहीं कि हमने किसी भी नंबर से काट दिया। अब हम काटेंगे इसको 3 से। 3 से 9 को काटा, कितनी बार काटा? 3 बार। 3 का 9। हमें संख्या क्या प्राप्त हुई? 3। फिर 3 को 3 से काटा, 3 एकम 3। 9 का गुणनखंड कर लिया। हम करेंगे 25 का गुणनखंड। 25 को हमने देखा क्या विषम संख्या है। पहले हम करेंगे 3 से चेक, क्योंकि विषम संख्या सबसे छोटी आवाज विषम संख्या है 3। हमने 3 से चेक करा। 25 को 3 8 24, तो मतलब 1 शेष बच रहा है, तो पूरा भाग जाना चाहिए। पूरा भाग नहीं जा रहा है, इसलिए हम काटेंगे 5 से। 5 से हमने काटा 5 25, मतलब 5 से पूरा काट रहा है, तो इसलिए 25 को इससे काटेंगे 5 से। 5 25। अब हमको प्राप्त होगा 5। अब 5 को फिर 5 से काटेंगे, क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है। 5 के अलावा किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, तो 5 को 5 से काटा, 5 एकम 5। 8, 9 और 25 का गुणनखंड हमने कर लिया है। अब इनका गुणनखंड लिखेंगे। 8 का गुणनखंड है 2 गुणित 2 गुणित 2। 2 गुणित 2 गुणित 2। अब हम लिखेंगे 9 का गुणनखंड। 9 का गुणनखंड है 3 गुणित 3। 25 का गुणनखंड है 5 गुणित 5। सबसे पहले हम निकालेंगे HCF HCF निकालने के लिए हम चेक करते हैं। सबसे पहले HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ी कॉमन संख्या जो अपने गुणनखंड में हो। हमने देखा गुणनखंड में ऊपर 2 है तो नीचे 2 नहीं है। अब हमने चेक करेंगे संख्या 3 एक ही जगह है, 5 एक ही जगह, मतलब यहाँ तीनों में कॉमन कुछ नहीं है। कॉमन कुछ नहीं तो हर संख्या में कॉमन गुणा के रूप में 1 होता ही है, तो इसलिए हम लिखेंगे मन से 1। कोई भी संख्या को 1 से गुणा करने पर उसके उत्तर में कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए हर संख्या के गुणा में 1 होता ही है। तो अब तीनों का HCF क्या निकलेगा? 1, क्योंकि तीनों संख्या कॉमन क्या मिली हमको? 1।
इसलिए हम लिखेंगे HCF 1। हम निकालेंगे क्या, LCM। अब यहाँ कॉमन तो कोई है नहीं एक के अलावा, तो एक को लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 8 गुणित 9 गुणित 25। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये तीनों को गुणा करेंगे तो 8 ही प्राप्त होगा। 2 गुणित 2 गुणा करेंगे तो 8 प्राप्त होगा। 3 गुणित 3 गुणित 1 करेंगे प्राप्त 9 होगा। तो इसलिए हम अलग अलग ना लिखकर तीनों को हम साथ में लिख रहे हैं। 8 गुणित 9 गुणित 25, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। हम तीनों को गुणा करेंगे। 25 का पहाड़ पढ़ना है 9 बार। 25 नंबर होते हैं 225। 225 में लिखाएगा 5, यहाँ से लाएगी 22। सॉरी, पूरा ही लिखाएगा, यहाँ से नहीं आएगी। 25 नंबर होगा 225, क्योंकि एक बार पढ़ना है, 2 अंक नहीं। और अब हम लिखेंगे यहाँ 8। अब 8 का गुणा करेंगे 225 में। गुणा पीछे से भी कर सकते हैं, आगे से भी कर सकते हैं। 2 संख्याएं 2 से गुणा ही हैं, और कुछ होता तो अलग करते। हम गुणा करेंगे 8 का 25 में, 225 में। 5 40, क्योंकि 0 यहाँ से लाई 4। 8 दूनी 16, 16 और 4 20, यहाँ से लाई 2, यहाँ से यहाँ लिख देंगे 2। 8 दूनी 16, 16 और 2 18, इसको मिटा दें। तो हमारा LCM हमें प्राप्त हुआ 1800। LCM हमें क्या प्राप्त हुआ 1800, और HCF प्राप्त हुआ 1। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपने दोस्तों को बताएं। और जल्दी हम लाइव पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। भारत माता की जय।